हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस। जैसे कि अभी 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें भी केमिस्ट्री का पेपर होना बाकी है, तो हम आज केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एवं पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो एवरेज स्टूडेंट के लिए फायदेमंद रहेगा, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। विनाइलिक, एलाइलिक, एल्कीन, एरिल, बेंजाइल, क्लोराइड की स्ट्रक्चर एवं हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम विनाइलिक। डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जो जहां पर क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके पास वाले कार्बन पर अगर एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर दोनों सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जैसे कि एलाइलिक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास वाले कार्बन पर इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। जबकि बेंजाइलिक, बेंजीन के ऊपर CH2, उसके ऊपर Cl जुड़ा होता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, इसके दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अब है एल्किल क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3Cl, तो इसके हाइड्रोजन के पास भी सिंगल बॉन्ड है, क्लोराइड के पास भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। जबकि एरिल हैलाइड है, उसपे बेंजीन के ऊपर ही CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो जिस कार्बन पर ये जुड़ा हुआ होता है Cl ग्रुप, जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है इसके पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर्स बनानी है और उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो अब तक जितने भी पार आए क्वेश्चन, इनमें से एक ना एक इम्पोर्टेंट हुआ है, नेम रिएक्शन एवं कंप्लीट द रिएक्शन। इनको डायरेक्ट भी नेम रिएक्शन से पूछा जा सकता है और रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम 3 नेम रिएक्शन को एक साथ कोरिलेट करेंगे, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया। ये वुड्स अभिक्रिया जो है वो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Na के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के 2 मोल लिए जाते हैं, तो यहाँ से एल्किल हैलाइड से जो सोडियम और X है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। ये हायर एल्केन या उच्चतर एल्केन बनाने में यूज होती है। जबकि जो फिटिंग अभिक्रिया है वो एल्किल की जगह पर एरिल हैलाइड यूज में लिया जाता है। रिएक्शन सेम रहेगी, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ से वापस NaH जो है वो बाहर निकल जाता है और दोनों एरिल ग्रुप जुड़ जाते हैं। इन दोनों एरिल ग्रुप को बाइफेनिल कहा जाता है। रिएक्शन जो है वो इनडायरेक्टली भी पूछी जा सकती है कि बाइफेनिल बनाने की नेम रिएक्शंस बताओ, तो इसको बाइफेनिल कहा जाता है। अब इसमें वुड्स फिटिंग दोनों आते हैं, तो एक रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड वुड्स का लिया जाएगा, जबकि दूसरा रिएक्टेंट जो है वो फिटिंग का लिया जाएगा, जिसमें एरिल हैलाइड, इसमें से NH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा एरिल एल्किल, एरिल बन जाएगा यहाँ पर। ये तीनों नेम रिएक्शन एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड लेना है सोडियम के साथ, NH बाहर निकल जाएगा। वुड्स फिटिंग में एक वुड्स वाला एल्किल हैलाइड लेंगे, जबकि दूसरा वाला एरिल हैलाइड लेंगे सोडियम के साथ, तो NH बाहर निकलेगा, इसकी जगह पर बनेगा एल्किल एरिल ग्रुप बन जाएगा। क्योंकि फिटिंग अभिक्रिया के अंदर एरिल हैलाइड लिए जाते हैं दोनों, जो सोडियम के साथ NH बाहर निकल जाएगा और दोनों एरिल ग्रुप के बाइफेनिल ग्रुप बना देगा। अब रिएक्शंस है नेक्स्ट, स्वार्ट्ज अभिक्रिया एवं फिंकेलस्टाइन। जो स्वार्ट्ज और फिंकेलस्टाइन है, ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज की विधि है। इन दोनों में हैलोजन एक्सचेंज किया जाता है। RH, इसमें भी RH लिया जाता है फिंकेलस्टाइन में। फिंकेलस्टाइन में I शब्द दिखता है, तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यूज की जाती है, जबकि दूसरी वाली स्वार्ट्ज अभिक्रिया है वो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज की जाती है। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgF के साथ करवाई जाती है,
तो इससे प्रोडक्ट बनता है RF। जबकि क्लिस्टैइन में सोडियम आयोडाइड NaI लिया जाता है एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बनेगा एल्किल आयोडाइड। ये जो दोनों रिएक्शन है ये फ्लोरो एल्केन तथा आयोडो एल्केन बनाने में यूज किया जाता है।